हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ARC में। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज के कुछ सवाल आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन से सवाल। और आज के सवाल परीक्षा के ऊपर होंगे कि परीक्षा में कितने बालक पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, ऐसे करके वो टाइप होगा। और आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक उसे देखो और मैं यहाँ देखता हूँ। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियाँ शामिल होती हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियाँ शामिल होती हैं परीक्षा में। ठीक है जी। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं, यानी कि पास होते हैं, तो फेल यानी कि अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं? 1000। लड़की कितनी है? 800। ठीक, इनमें से पास कितने हुए? फेल का अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो फेल ही निकालो ना यहाँ से। ठीक है, फेल ही निकालेंगे। अगर 60% फेल हो, 60% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 40%, क्योंकि टोटल 100% होते हैं। कोई चीज़ टोटल 100% होती है। अगर 60% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 40%। तो अगर इसका 40% निकालें तो कितने होंगे? 2 0 से 2 0, 400। बी 400, मतलब बॉय लड़के 400 फेल हो गए और इसका 50% पास हो गई, तो 50% फेल। 50-50 मतलब 50-50। तो 50% फेल तो कितना? 2 0 से 2 0 खत्म, 8 पंजे 40। तो गर्ल्स कितनी फेल हो गई? 400 ही पास हो गई और 400 ही फेल हो गई। अब ये पूछ रहा है टोटल छात्र। टोटल छात्र मतलब लड़की भी और लड़के भी। तो कितने हुए? 400 + 400, 400 + 400 कितने हो गए? 800। ठीक, 800 छात्र फेल हो गए। कितने छात्रों में से? छात्र तो टोटल होते हैं ना, लड़के अलग स्पेसिफिक 1000 दे रखे हैं, लड़की अलग 800 दे रखी हैं। तो 800 और 1000 कितने हो गए? 1800। अब परसेंट निकालना है इनका, तो परसेंट के लिए 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 400 बार और 2 से 9 बार। ठीक है, तो कितना? 400 बटे में 9। अब इसका भाग देंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36.44% जो छात्र हैं वो फेल हैं। कैसे निकाला? 1000 लड़के 800 लड़कियां। ठीक है जी। 40% फेल, जब पास कितने हैं? 60%, तो फेल कितने हैं? 40%। ठीक है जी, 40% फेल हैं तो 400 फेल हैं। यहाँ 50% फेल हैं तो 400 फेल हैं। 400 400 800, 800 छात्र मतलब लड़की भी और लड़का भी दोनों कितने फेल हो गए? 800। कितने में से? 1800 में थे, क्योंकि 800 ये और 1000 ये। तो 1800 में से 800 फेल हो गए, तो और परसेंट के लिए 100, तो 44.44% फेल हो गए। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया कपड़ा? 1 मिनट दोस्तों। चलो मिल गो। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। अगर उसके 40% आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चा? पास हो जाता है। ठीक है, एक प्रतियोगी को मतलब एक छात्र को 220 अंक प्राप्त हुए
और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगर कोई परीक्षा है, किसी परीक्षा में टोटल अंक कितने होते हैं? 100%। अंक कितने होते हैं? 100%। ठीक है, 100% में से अगर वो 40 ले आता है, क्या कितने ले आता है? 40% ले आता है तो क्या हो जाता है? वो पास। 40% पे क्या हो जाता है? वो पास। ठीक है जी, उसे मिले कितने? 220 अंक मिले। कितने मिले? 220 अंक मिले और 20 से फेल हो गया। 20 अंकों से क्या हो गया? फेल। अगर उसे 20 अंक ये और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता ना। 240 कितने हो जाते उसके? 240 अंक हो जाते और वो क्या हो जाता? पास। 20 अंक अगर और मिल जाते, यही 20 अंक जो कम मिले हैं, 20 अंकों से जो फेल हुआ है, अगर यही मिल जाते तो 240 अंक मिल जाते और 240 अंक पे क्या हो जाता? वो पास। तो ये 40% पे पास हो रहा है यहाँ। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 240। तो 1% की कितनी होएगी? 240 बटे में 40। ठीक, 100% की निकालनी है हमने, बिल्कुल टोटल अंक की तो निकालने हैं। तो 100% बराबर क्या होगा? 240 बटे में 40 गुणा में 100। ठीक, ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से 6 बार 100 की 6 में गुणा करेंगे तो 600। तो उसके टोटल जो परीक्षा में टोटल जो अंक हैं वो कितने हैं? 600 अंक हैं टोटल परीक्षा में। ठीक है, समझ आया होगा एकदम बढ़िया से। 100% अंक होते हैं, 40% में पास है। अगर 220 अंक मिले हैं, 20 और मिल जाते तो 240 हो जाते। 240 हो जाते तो वो क्या हो जाता? पास। जब 240 पे पास है तो 40% की वैल्यू 240, 100 की वैल्यू 600। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, एकदम ज़बरदस्त सवाल हैं आज के, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे परीक्षा में मिलते हैं। एसएससी जीडी की परीक्षा आने वाली है 10 तारीख को, और 10 तारीख के बाद चलेंगे 1 महीने, तो उनमें ऐसे डिक्टो सवाल पूछ लिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल। देखो ये अलग है एक टाइप। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? ठीक है, अब इसे एक अलग वे में समझेंगे। कैसे? तीसरा क्वेश्चन, हम 2 गोले बनाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, 2 गोले बनाए हमने, ये हिंदी वाला कर दो और ये संस्कृत वाला कर दो। ठीक है जी, ठीक है। अब कह रहा है 60% छात्र हिंदी में, अगर ये पूरा गोला, ये हिंदी वाला गोला कितने का है? 60% छात्र क्या हुए? पास हो गए। ठीक है, संस्कृत वाले गोले के कितने? 45%। ध्यान से समझना। ठीक है, 60% इस हिंदी वाले गोले के, 45% इस संस्कृत वाले गोले के। फिर कह रहा है 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। दोनों विषयों को कौन सा एरिया है? ये दोनों विषयों का कौन सा है? ये। और यही एरिया कितने का है? 25% का है ये एरिया। ठीक है, ये एरिया कितने का है? 25 को। जब पूरा 60 को है हिंदी को, ध्यान से देखो, अगर पूरा 60 को है और इतना या एक गोला में से इतना कट गो तो ये कितना बचाओ? ये कितना बचाओ? 60 में थे 25 गए तो कितने बचे? 35% को बचाओ ये गोला। ठीक है जी, ऐसे ही अगर पूरा गोला 45 को है, इतने 25 कट गए तो इतने में कितने बचे? 20। ये कितने को बचाओ? 20 को। ठीक, समझ आया? ये कितने को बचाओ? 20 को। ये कितने को? 35 को। और ये बीच वाला कितना? 25 को। ठीक है जी, 25 को। अब ये तीनों जोड़ दो, 35 और 25, 60 और 20, 80। 35 प्लस 25 प्लस 20 कितने हो गए? 80। 80%। 80% क्या हो गए? पास।
80% कौन से हैं ये पास वाले, तो फेल कितने हुए 20%, 20% क्या हुए फेल। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, तो दोनों विषयों में छात्र कितने असफल हुए 20%। ठीक है, दोनों विषयों में कितने फेल हुए 20%। ठीक है, और एक और तरीके से निकल सकता है ये। ठीक है, एक और तरीके से निकल सकता है, कैसे, अगर हम फेल के निकाल लें तो 25% पास होते हैं ना ये, हाँ, तो अगर फेल के निकाल लें तो एक और तरीके से निकलता है, लेकिन ऐसे ही रहने दो इसे, छात्र सफल के लिए दे रखा है तो सफल के लिए ही देने दो इसे। ठीक है, ये समझे होंगे। अब आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी यानी कि छात्र अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। सेम ऐसे ही है, दो गोले बनाओ। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, इसमें कौन कौन सी विषय हैं, इसमें है अंग्रेजी, ये इंग्लिश हो गई, और ये मैथ। ठीक है, ये मैथ होगा। ठीक है, और ये सफल है, क्या कह रहा है, ये सफल, और फिर 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। ये ध्यान से देखना है कि 70% और 80% क्या दे रखा है सफल, और 10% क्या दे रखा है असफल। तो यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या क्या है। ठीक है जी, देखो ये पूरा गोला कितने का है 70% पास। ठीक, जब 70% पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 70 गए तो 30% क्या हुए होंगे फेल। ठीक, इसमें 70% फेल पास हैं और इसमें 80% पास हैं, इसमें 80% पास हैं। अगर ये मैथ वाले 100% होंगे खुद अपने में, और ये इंग्लिश वाले खुद अपने में 100% होंगे। ठीक है जी, 100% में से 80% पास हैं तो बचे कितने 20% क्या हुए फेल, 20% वो होंगे जो फेल होंगे। ठीक है, अब उसने दे रखा है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। अगर हम असफल का निकालें, अगर 30% ये फेल मान लें, 20% ये फेल मान लें, दोनों क्या 10% फेल मान लें, इसे ये कौन सा हुआ 10% वाला। ठीक, 10% वाला हुआ। ठीक है, 30% का पूरा गोला है ये, इस 30% का ये पूरा गोला है, और 10% का ये है, तो ये कितना बचा 20%। ऐसे ही 20% को पूरा है और इतनों 10 को, तो इतनों कितने को बचाओ 10%। ठीक, 20 और 10 30 और 10 40, 20 + 10 + 10 कितना हुआ 40। 40% छात्र क्या हुए फेल। टोटल छात्र कितने फेल हुए दोनों विषयों में, टोटल के छात्र कितने फेल हुए 40% फेल। ठीक है, जब दोनों विषयों में 40% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए 100% होंगे ना, दोनों विषयों के टोटल छात्र 100% होंगे। ठीक है, 40% फेल हो गए। ठीक है, बचे कितने 60% जो कि पास हैं, और इसी 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 144। तो 1% की वैल्यू 144/60। ठीक, 144/60। अब पूछा क्या है उसने, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या कितनी है 100%। ठीक है जी, 100 का गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 खत्म, 24 से 6 बार 24 की गुणा कर दी 10 में, तो कितना हुआ 24 × 10 = 240। तो टोटल छात्र कितने हुए पास 200 नहीं, ये जो टोटल छात्र हैं इस दोनों परीक्षाओं में टोटल छात्र कितने हैं 240। सही है, 240 दोनों पेपरों में टोटल लड़के हैं 240।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे देख लो एक बार, और आगे और सवाल आएंगे, उनसे समझना थोड़ा सा, अगर ना समझ आया हो तो। वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं और एक अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। आगे 5वां क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। इसे मत करो, ठीक है, ये अलग है, इसे कल बताएंगे। इसे करो। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होते हैं। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है? जो सेम वही है जो पहले करवाया था, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कौन सा है? लड़के कितने हैं? लड़के 640, गर्ल्स कितनी है? 360, ठीक है, गर्ल्स कितनी है? 360। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल होती हैं, इसका 60% लड़के अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए? फेल ही तो पूछ रहा है बाद में, ठीक है, फेल पूछ रहा है। तो फेल अगर 60% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 40%, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 100%, ठीक है ना। तो फेल कितने हुए होंगे? 40। जब 40% फेल हुए होंगे तो 40% की हम निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौक 16 के 6 हासिल को 1, 4 6 24 और 1 25, 256 लड़के फेल हुए। 360 के 80% अगर 80% अगर लड़की पास हैं तो 20% फेल होंगी कि नहीं? अगर 80% पास हैं, यहाँ ना लिखो, 80% अगर पास हैं तो 20% क्या होंगी? फेल, ठीक है। कैसे? 100 में 80 गए तो 20, ठीक है, 20% फेल। अब इसे 20% हटाओ, 100 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूनी 72, 36 गुणा 2, 36 दूनी 72। अगर 72 लड़की फेल हैं, 256 लड़का फेल हैं, तो टोटल छात्र कितने फेल हैं? 256 प्लस 72, 6 और 2 8, 7 और 5 12 के 2 हासिल को 1, 2 और 1 3, 328 फेल हैं। 328 छात्र फेल हैं, ना लड़की ना लड़का, दोनों 328 छात्र फेल हैं। कितने में से? 640 लड़के, ठीक है, और गर्ल्स कितनी है? 360, 0 6 और 4 10 को 0 हासिल को 1, 7 और 3 10, 1000। 1000 में से 328 फेल हैं तो परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 1 जीरो से पॉइंट लग जाएगा, तो 32.8% छात्र क्या हैं? फेल, ठीक, 32.8% छात्र क्या हैं? फेल। तो आज के 5 सवाल हो गए। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और एक बार कमेंट में बताएं कैसे लगे, अच्छे लगे कि नहीं, और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।